हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है आज के इस इवनिंग सेशन के अंदर, जहाँ पे हम फटाफट पहले थोड़ा सा मार्केट का जायज़ा ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है। इस सेशन को आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। और उसके साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, और कोशिश करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बिना वक्त गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसे कि आप और हम सबको मालूम है कि क्रिप्टो पे बिल आने वाला है, वो बिल का पूरा खुलासा नहीं हुआ है। और अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा है कि जो बिल है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस किया है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज और फलाना फलाना चीज़ें हैं। 4-5 लाइनें ही सबको पता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, और उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके। और ये भी हो सकता है कि जो 2018-19 के आसपास जो एक बिल निकाला गया था, बहुत ख़तरनाक जो बिल था, हो सकता है उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करके एक नया बिल बनाया होगा, एक नया, जिसमें रेगुलेशन के नाम पे कुछ ना कुछ छूट दी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, क्योंकि जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो खैर वो जब बिल आएगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी जो एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, ओके, जो आप लोग के साथ शेयर करना बनता है। ओके, अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं ख़ास तौर से इंडियन एक्सचेंजेस पे, इंडियन एक्सचेंजेस की मैं क्या बात करूं। ओके, आप ही लोग बता रहे हो दुनिया भर के वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ओके, एंड आई डोंट नो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है फिर भी आप एक्सचेंजेस को सिलेक्ट करते हो। ओके, और फिर पूछते हो कि कौन सा एक्सचेंजेस पे जाना है। तो एनीवेज, मैंने तो सब बता दिया है, बाकी लोगों ने बताया कि क्या बेहतर है क्या सही है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको बढ़िया लगता है तो आप कर सकते हैं। और ज़ेप पे की मैं बात करता हूँ कि ज़ेप पे वो एक्सचेंज था, बैंकिंग बैन वगैरह लगा था तब भाग खड़ा हुआ था। ओके, आज वापस से आ गया था। कब आया था? जब मार्केट अच्छा खासा चल रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट में हम आरबीआई का जो रेगुलेशंस लगा था बैंकिंग बैन पे वो हम जीत चुके थे, तब जेब पे आया था। ओके, कहते हैं ना सारा खाना बन जाता तब मक्खन मलाई खाने आते, तो वही सारा काम था। ठीक है, तो ऐसे एक्सचेंजेस को मेरे हिसाब से बॉयकट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जो भी आप लोग समझते हो कमेंट करिए, क्योंकि आप जो आवाज़ उठाओगे वो सारी आवाज़ ट्विटर के ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू यू। बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, वो ये है कि अभी जो एक न्यूज़ निकल के आ रही है, बिजनेस स्टैंडर्ड जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये है कि बिटकॉइन ट्रेड में अट्रैक्ट इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्सेस टू बी पेड इन दिस फिजिकल ईयर। इस साल का जो फिजिकल ईयर है इसमें अगर आप बिटकॉइन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओके, तो उस पर आपको इनकम टैक्स भरना होगा, और उसके साथ जीएसटी भी लग सकता है। जैसे कि जो एक्सचेंजेस हैं, ओके, जो इसको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लग सकता है। अब ये जो निकल के आई है, इससे पहले हम टैक्सेस पे तो बात करते थे। आप और हमको यही मालूम है कि भाई जो भी हम ट्रेड करते हैं, किसी भी तरह की जो इनकम होती है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होती है, उस पर टैक्स लगता है। ओके, अब क्या ये टैक्स लगेगा, इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो या बिटकॉइन ये सब लीगलाइज्ड हो जाएगा, या इसको कुछ छूट मिल जाएगी ट्रेडिंग करने के लिए, या बैनिंग वगैरह नहीं होगा, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी क्या लिखा है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो गौर से सुनना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, ओके, रफली एज़ पर द जो वोटिंग पोल था 40% से ज़्यादा लोग इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि आपने वहाँ पे केवाईसी वगैरह पूरा लगाया है, और वो सारी जो रिकॉर्ड्स होती है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक ज़रूर जाएगी कि किसने कितने ट्रेडिंग किया है, टैक्स कैसे लगेगा। ओके, पर पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ए हेड ऑफ द क्रिप्टो करेंसी बिल, the government is likely to levy both income tax and goods and service tax यानी कि GST on gains and trading of bitcoins और cryptocurrencies, said a senior finance ministry official। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक बड़े ऑफिशियल ने ये कहा है, नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इसके लिए एक सर्कुलर विल बी रिलीज सून, एक सर्कुलर निकाला जाएगा इसके लिए प्रायर टू क्रिप्टो बिल। ओके, बिटकॉइंस विल बी कैटेगराइज्ड एज फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, बिटकॉइन जो है इसको फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा, तो उस हिसाब से इसके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा ऑन फी या कमीशन कलेक्टेड अंडर दिस सेगमेंट। मतलब जो एक्सचेंजेस में फ़ी कमीशन लेते हैं उस पर 18% का जीएसटी लगेगा, और मेरे उसके साथ प्लस टैक्स, यानी कि जो पर्सनल इनकम टैक्स होता है, टू बी पेड ऑन द अर्निंग्स फ्रॉम दिस। मतलब अभी आप कैलकुलेट ये कर लो कि आपने कितनी कमाई की है, ओके, बिटकॉइन के अंदर, और उस पर किस हिसाब से टैक्स वगैरह लगेगा। तो इसके लिए आपकी जो रेप्यूटेड एक जो सीए हैं जिनको इस सब चीज़ों की नॉलेज है, उनके पास ही आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना, इंस्टेड कि आप कमेंट करें या किसी और से पूछें
कि भैया यहाँ पे इनकम टैक्स वगैरह कैसे भरना है, और कोई फलाना फलाना आदमी आपको बोल देगा कि भाई हाँ क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी इनकम टैक्स वाली सर्विसेज उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे आ जाओ, रजिस्टर कर लो, पैसा भर दो, हम आपको सर्विस देंगे। ऐसा काम मत करना। ओके, कॉन्टैक्ट डायरेक्टली विद द सीए। ओके, आपके जगह पे जो भी सीए उसी से कांटेक्ट करना, ठीक है। अदरवाइज उल्टा पुल्टा मत कर देना, वरना बहुत लफड़े में पड़ सकते हो आप लोग इसके अंदर। ओके, तो इन शॉर्ट हमारी जो इनकम हुई है उस पर टैक्स भरना होगा और इसके लिए एक सर्कुलर आ जाएगा। अब क्या ये पॉजिटिव चीज़ है, क्या इससे कुछ सुधार हो सकता है, नहीं हो सकता है? हम चलते हैं यहाँ पे कॉइनडेक्स के ऊपर चलते कि कॉइनडेक्स एग्जैक्टली क्या बताता है। तो मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ टैक्स वैक्स लगा देगी हैवी और उसके बाद से इसको चालू कर देगी और थोड़े बहुत एक टाइट रेगुलेशन के साथ, या ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है इसको करेंसी ना करार करके इसको बोलेगी कि आप इसको कमोडिटी एक एसेट की तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी आ सकता है, बट गवर्नमेंट के पिटारे में क्या है वो हमको तभी मालूम पड़ेगा जब बिल सामने आएगा। लेकिन फिर भी जो इनसाइडर से जो न्यूज़ आ रही है आजकल वो काफ़ी पुख्ता आ रही है न्यूज़। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लिखी है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये कहा है कि टैक्सेशन डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई लीगलिटी। मतलब कि अगर क्रिप्टो बिल आने से पहले ये सर्कुलर आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स पे कर रहे हो तो वो चीज़ लीगल हो जाएगी। ओके, लीगल टेंडर करार दिया जाएगा या ट्रेडिंग लीगल हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है। लेट इट बी क्लियर दैट जस्ट बिकॉज इनकम टैक्स और जीएसटी हैज़ बीन चार्ज्ड ऑन द ट्रांजैक्शन इट डज नॉट इटसेल्फ मेक द ट्रांजैक्शन लेजिटिमेट। ओके, मतलब ट्रांजैक्शन कैसा भी हो उस पर एक टैक्स भरना पड़ता है। अब दूसरी चीज़ कि वो ट्रांजैक्शन लीगल है कि इलीगल है एज़ पर द गवर्नमेंट लॉ, वो दूसरा पहलू हो जाता है। एक इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट आ जाता है और दूसरा गवर्नमेंट के रेगुलेशन वाला डिपार्टमेंट आ जाता है। ओके, क्योंकि ऑनेस्टली एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो भी हमारी इनकम होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली होती है, उस पर आपको हमको टैक्स भरना है। अब क्योंकि ये जो मुद्दा है क्रिप्टो करेंसी से है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी आप लोग को अब कि टैक्स किस हिसाब से पे करना है। तो क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लिया गया है एज ए फाइनेंशियल सर्विस, तो जैसे कि स्टॉक मार्केट और बाकी चीज़ों में लगता है एक लॉन्ग टर्म गेन होता है, शॉर्ट टर्म गेन होता है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसी हिसाब से करना रहेगा। ज़्यादा इसको कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ नहीं है, तो वो आप अपने सीए वगैरह से पूछ सकते हैं, तो आपको बता देंगे। तो दोस्तों ये था एक क्विक अपडेट ऑन इनकम टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया ताकि आप लोग सचेत हो जाओ और इसके ऊपर जो भी सर्कुलर आएगा आगे हमें मालूम पड़ेगा। और ये जो न्यूज़ है इसको बाकी लोग किस हिसाब से लेके आते हैं, क्या और इनसाइडर्स कुछ न्यूज़ मिलती है वहाँ पर हमको मालूम पड़ जाएगा। बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू पे टैक्स। और मेरे से कुछ लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछे थे कि हम सपोज़ कीजिए वजीरेक्स पे ट्रेड कर रहे थे, बहुत पहले सारे ट्रांजैक्शन वहाँ पे हो रहे थे, और उसके बाद जब सिचुएशन ऊपर नीचे हुई तो हमने वहाँ पे ट्रेड बंद कर दिया और उसके बाद से हमने बाइनेंस पे चालू कर दिया ट्रेडिंग करना। अच्छा खासा बाइनेंस पे ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं आ रही है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब बाइनेंस ने वजीरेक्स को ओन किया और वहाँ पे एक ऑप्शन आया यू कैन लिंक योर वजीरेक्स अकाउंट डायरेक्टली विद बाइनेंस। ओके, तो जब आपने अपना अकाउंट यहाँ पे लिंक कर दिया एज़ पर माई नॉलेज जो मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, तो आपका जो सारा डेटा है या बाइनेंस पे आप जो ट्रेड करते हैं वो सारा कनेक्ट हो जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से वहाँ पास हो जाती है। ओके, और जब गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, ऑफिसर्स पूछेंगे एक्सचेंजेस से, तो एक्सचेंजेस पूरा जो लेखा जोखा है खोल के रख देंगे कि ये फलाना ट्रांजैक्शन है, ये यूज़र है, इसने वजीरेक्स में इतना किया है, इसने बाइनेंस पे इतना किया, ये किया, वो किया। तो जब आप अपने वजीरेक्स अकाउंट को वहाँ से वहाँ लिंक करते हैं तो थोड़ी सी इन बातों पे भी ध्यान देना या दिया होता, क्योंकि उस समय भी मैंने आप लोगों को कहा था कि एक्सचेंजेस को लिंक मत करना, क्योंकि क्या रहेगा फिर इन्फॉर्मेशंस एक्सचेंज हो जाती है। ओके, तो लेट्स सी आगे अब क्या अपडेट आता है, और जो भी आएगा हम यही उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव आए। और फटाफट अब हम थोड़ा सा मार्केट का एक एनालिसिस ले लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे मैंने गोल्ड का भी चार्ट ओपन कर रखा है और गोल्ड में जो है मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ आ रहा है, लगभग 1790 के आसपास चल रहा है गोल्ड के अंदर। और बीटीसी की हम बात करते हैं तो बीटीसी ने आज कह सकते हैं कि ऊपर लगभग 51,714 के आसपास हिट किया है और उसके बाद से प्राइस थोड़ा सा नीचे लड़खड़ाया हुआ है। ये 30 मिनट्स का मैंने चार्ट पकड़ा है, बॉटम जो इसने मारा है 50,760 के आसपास,
50,000 का लेवल इसने तोड़ा नहीं है, और इससे नीचे 48,000 और से लेके 46,000 पे यहाँ पे इसको सपोर्ट है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि यहाँ से ये बाउंस बैक लेता है कि नहीं लेता है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए, मैं आपको ये तो बताता हूँ कि प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाएगा, लेकिन हमेशा से दिमाग में एक ये चीज़ ज़रूर बैठा लेना कि जो भी चीज़ ऊपर जाती है, ओके, चाहे स्टॉक मार्केट हो, कुछ भी हो, कोई भी ट्रेडिंग हो, एक अच्छी खासी जब बुल रन ऊपर जाती है तो अच्छा खासा करेक्शन आता है। ये पहले भी हुआ है, आगे भी होगा और होता रहेगा। ओके, ये हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो। तो यहाँ से भी ऑफकोर्स हम प्राइस ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके, लेकिन ये भी दिमाग में रखो कि एक जो लेवल टच करेगा, जो अभी एक साइकोलॉजिकल लेवल हमने नया बनाया हुआ है कि 52 के बाद 55, 60,000, उसके बाद 65 और 70,000, ये सारे रेंजेस हैं। ओके, तो वी होप कि यहाँ तक जाएगा और लगभग उसके आसपास भी करेक्शन आ सकता है, लेकिन करेक्शन जो आएगा बहुत तगड़ा आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े सभी एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इतनी तेज़ी से इतनी ऊंचाई पे जो प्राइस गया है तो ये एक बबल ज़रूर बनता है और ये बबल बर्स्ट भी होता है। ओके, तो ऑफकोर्स जिसने कमाया है अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि प्राइस नीचे भी आता है। ओके, हम अच्छी खासी एक रैली देख सकते हैं। अगर 48 के आसपास से वापस से ये ऊपर आता है तो अच्छी खासी हम रैली देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? इसके लिए क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इसने 50,000 के यहाँ पे हिट किया था, ये जो यहाँ पे हिट किया था, ओके, उसके बाद से सडनली एक करेक्शन आया था और उसको अच्छा खासा जो एक सपोर्ट मिला था और 47,000 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट मिला था और यहाँ से जो है प्राइस ने अच्छा खासा पिकअप लिया। तो ये एक पॉजिटिव साइन होती है कि यहाँ से हिट करके जैसी प्राइस ने फटाक से रिकवरी ली, उसका यही लगता है कि यहाँ से जो प्राइस है अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो ये लेवल से ऊपर रहना चाहिए। अगर यहाँ से बाउंस होकर ऊपर आता है तो यू कैन एक्सपेक्ट वेरी क्विकली 55,000 के आसपास हम वापस एक अच्छी खासी रैली देखेंगे। अगर यहाँ पे आता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बाय करना बनता है। ऑफकोर्स रिस्की हो सकता है, लेकिन ये भी दिमाग में सोचना पड़ता है कि ठीक है 50,000 पे हमने बाई किया है, 65-70 हज़ार जाएगा तो 20,000 के यहाँ पे मुनाफा हो सकता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आप लोग को बतानी है कि मौका है, मौके का फ़ायदा उठाइए और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाइए। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जो चीज़ बहुत ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। ओके, सो ऑफकोर्स करेक्शन आएगा, ज़रूर आएगा, अच्छा खासा आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी, लाइव सेशंस होंगे जहाँ पे हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन्स उनके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।